स्वामी विवेकानंद कहते ब्रिटेन का स्वभाव राजनीति है, उनकी आत्मा राजनीति है। इसका विश्व का सर्वशक्तिमान देश ग्रेट ब्रिटेन बना तो उसने सारे विश्व पर साम्राज्य बनाया जहां सूर्य अस्त नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कहा था, 1990 के बाद बात सिद्ध हुई। उन्होंने कहा था किसी दिन यदि अमेरिका विश्व का शक्तिमान देश बना तो वह सारे विश्व को बाजार बना देगा और सारे विश्व पर व्यापार थोपेगा, क्योंकि अमेरिका का स्वभाव कॉमर्स है, व्यापार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। हमने डक्कल और WTO से देखा कि अमेरिका ने सारे विश्व को बाजार बनाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था जर्मनी का स्वभाव सामरिक बल है, युद्ध का बल। इससे किसी दिन जर्मनी शक्तिशाली हुआ तो सारे विश्व को युद्ध में झोंक देगा। 1936 में हिटलर के समय वो भविष्यवाणी सिद्ध हुई। 1897 में कही। भारत का स्वभाव क्या? स्वामी विवेकानंद छाती ठोक के कहते हैं भारत का स्वभाव है धर्म। भारत में कोई भी बात केवल धर्म के द्वारा ही बनाई जा सकती है। इसकी धर्मियों में धर्म को प्रवाहित कर दो और ये देश अपने आप सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को बहुत स्पष्टता से कहा। कोलंबो में कहा, परमकुड़ी में कहा, रामेश्वरम में कहा। रामेश्वरम में वो कहे 1897 में कहे अंग्रेजों का राज है भारत के ऊपर। आज भी हम लोग निराश हो जाते हैं, इस देश में कुछ होता ही नहीं, कुछ बदलता ही नहीं, कुछ भी कर लो। इतने दिनों से रगड़ रहे हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, परिवर्तन होता ही नहीं। काम करने वालों को निराशा आती है। इस महापुरुष का कितना आत्मविश्वास देखिए। 1897 में कोलंबो में बोलते हुए उन्होंने शब्द कहे nothing else and nothing less is my ideal। इससे कुछ और नहीं और किंचित भी थोड़ा नहीं, कम नहीं। क्या है मेरा आदर्श? स्वामी विवेकानंद कहते हैं conquering the whole world is my ideal। सारे विश्व पर विजय यही मेरा आदर्श है। परंतु भारत को भारत का वर्णन किया उन्होंने, सारी दुनिया को जीत लो। इसमें हमने इस 7 दशक को कहा है भारत जागो, विश्व जगाओ। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं विश्व पर जीत भारत युद्ध की शक्ति से नहीं, हिंसा से नहीं, अर्थ की शक्ति से नहीं। पिछले कुछ वर्षों से सारे विश्व में चर्चा है कि चीन और भारत दुनिया के सबसे अमीर देश बन रहे। पिछले वर्ष GDP में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया। हम लोगों ने खूब थाली पीटी और खूब स्वागत किया। भारत दुनिया में सबसे अमीर देश बनेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इससे विश्व को नहीं जीत सकोगे, मिलिट्री से नहीं, सामरिक बल से नहीं। भारत विश्व को जीतेगा अपनी आत्मा की शक्ति से, बाय द पावर ऑफ स्पिरिट। अपने अध्यात्म से विश्व को जीतना पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद का भारत की आत्मा धर्म है। उन्होंने उदाहरण दिए। वो कहते हैं इस देश पर ब्रिटेन का राज है। किसी भी व्यक्ति को जाकर के पूछो भारत में कितने लोग होंगे कि उनको पता होगा कि तुम्हारी रानी कौन है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के शब्द अक्षरशः सत्य है। स्वामी जी कहते हैं लेकिन इस गांव के सुदूर गांव के किसान को भी पता है कि कोई सन्यासी अमेरिका में जाकर के मेरे धर्म की दिग्विजय पताका विश्व में फहरा करके आया, क्योंकि भारत का प्राण धर्म है। सूरजराव नाम का एक ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक छुट्टी पर आया हुआ था। उसने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना मथुरा में। उसकी प्यास नहीं बुझी, वो अपने घर गया गाँव में। स्वामी विवेकानंद उसको पता चला कि मेरे गांव के पास से ट्रेन पास होने वाले चेन्नई जा रहे हैं। वो स्टेशन मास्टर के पास गया, कहा कि ट्रेन को रोको, हम स्वामी विवेकानंद के दर्शन करना चाहते हैं। स्टेशन मास्टर अंग्रेज था, उसने कहा नहीं रुक सकती, यहाँ स्टॉपेज नहीं है। शायद विश्व के इतिहास का पहला रेल रोको आंदोलन वही होगा। सूरजराव गांव के 40-50 गांववासियों को लेकर के ट्रेन के पटरी पर बैठ गया। स्वामी विवेकानंद को देखे बिना ट्रेन नहीं जाएगी। ट्रेन रोकनी पड़ी। स्वामी विवेकानंद कंपार्टमेंट से बाहर आए, दरवाजे पर खड़े होकर के उन्होंने 2 मिनट आशीर्वाद दिया। ट्रेन आगे रवाना हुई। सूरजराव का मन नहीं भरा। सूरजराव ने तय किया वो पैदल चेन्नई जाएगा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। स्वामी जी ट्रेन से गए, वो समुद्र किनारे से पैदल निकला। पैदल पैदल सांझ ढली, वहां पर मछुआरों की झुग्गियां थी, 25 थी, छोटा सा गांव था। सूरजराव वहां पर पहुंचा। मछुआरों के उस शाम के समय, मछुआरों के उस छोटे से गांव के अंदर दीपक जले हुए थे, लोगों के नाच गाने चल रहे थे, उत्सव चल रहे थे। ये कहता है मैं बहुत दिनों से ब्रिटिशों की सेवा में हूं, हो सकता है मैं भूल गया हूं,
संविधान के भाव में परिवर्तन नहीं होता। इस देश में ऐसी अनहोनी घटित हुई 42वें अमेंडमेंट से 1975 में इस देश के प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए, समाजवाद और सेक्युलरिज्म। सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म 2 शब्द बाद में ऐड किए गए नहीं थे। 1950 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया उसमें नहीं थे, 1975 में लाए गए। जिस संविधान के प्रावधान में अमेंडमेंट करके इस देश पर इमरजेंसी थोपी गई, आपातकाल थोपा गया, उसी 42वें अमेंडमेंट में ये 2 शब्द डाले गए। 1977 में 44वें अमेंडमेंट से 42वें अमेंडमेंट को खारिज किया गया, बाकी सारी बातें खारिज की आपातकाल की, ये 2 शब्द वैसे ही रहने दिए। पूछो उन लोगों को क्यों आपने वो 2 शब्द नहीं हटाए। संविधान के ड्राफ्ट्समैन ने गलती नहीं की है, उन्होंने तो सेक्युलरिज्म का हिंदी में अनुवाद पढ़िए आप संविधान की मूल कॉपी, उन्होंने सेक्युलरिज्म का अनुवाद धर्मनिरपेक्षता नहीं किया, पंथ निरपेक्षता किया। राजनीतिक स्वार्थों ने सेक्युलरिज्म का अनुवाद धर्मनिरपेक्षता किया, लेकिन इस एक शब्द ने देश का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि देश के स्वभाव के साथ गद्दारी हुई। पंथ और धर्म अलग बात है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया। जब मैं धर्म भारत का प्राण कहता हूं, तब मैं किसी संप्रदाय की, पंथ की, मत की बात नहीं कर रहा। मैं धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी स्वभाव, धर्म यानी पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं। ये बात स्वामी विवेकानंद ने बताई। यह देश धर्म सापेक्ष देश है, यह देश धर्माधारित देश है, यह देश आज भी धर्म पर चलता है। धर्म को हटा दो, भारत जीवित नहीं बचेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सारी दुनिया की संपदा भारत में ले आओ और यहाँ से धर्म हटा दो, भारत जीवित नहीं बचेगा। बचपन में परिकथाओं ने कहानियां सुनी थी, स्वामी विवेकानंद के शब्द है। बचपन में परिकथाओं ने कहानियां सुनी थी कि किसी राक्षस का प्राण तोते में बसता है, कितनी बार उस राक्षस को मार दो, राक्षस नहीं मरता। जब तक उस तोते को न मारो तब तक राक्षस नहीं बनता। भारत का प्राण धर्म में है, इसने हजारों बार मंदिर गिरा दिए, यह देश नहीं बिका। मैकाले ने इस देश की शिक्षा पद्धति को तोड़ा, ये देश नहीं मरा। इस देश का धर्म इस देश से छीन लो, ये देश बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा। इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, पंथ निरपेक्ष हो सकता, सर्व पंथों का समाधान करने वाला हो सकता है क्या? है ही। शिकागो में यही तो बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। लोग गलतफहमी से कहते हैं शून्य पर भाषण दिया, स्वामी विवेकानंद ने कभी शून्य पर भाषण नहीं दिया, पूरे जीवन में कभी नहीं दिया। शिकागो में भाषण नहीं दिया है। उन्होंने कहा मैं उस हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सारी दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। आगे शब्द है सहिष्णुता नहीं, क्योंकि सहिष्णुता तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं टॉलरेंस तो बड़ा निगेटिव शब्द है। सहिष्णुता का मतलब है मैं, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते लेकिन क्या करूं, पड़ोसी है तो सहना पड़ता है। भारत ऐसे सहने की बात नहीं करता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वी डू नॉट टॉक अबाउट यूनिवर्सल टॉलरेंस, हिंदुइज्म प्रीचेस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। हम विश्व की समस्त उपासना पद्धतियों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। विश्व की एकमात्र संस्कृति जो कहती है सारी दुनिया में जितनी भी ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग है वो अंततोगत्वा एक ही ईश्वर तक पहुंचते। एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति कहने वाला एकमात्र देश। इसलिए सर्वपंथ समभाव से कोई दिक्कत नहीं, धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती। इस देश का प्राण धर्म है। इस देश की न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होनी चाहिए। इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था धर्म पर आधारित होनी चाहिए। हमारे टैक्सेशन में से, हमारी न्याय व्यवस्था में से, हमारी कर प्रणाली में से, हमारी अर्थनीति में से, हमारी शिक्षा नीति में से हम धर्म को दूर करते जा रहे हैं। इससे भारत की दुर्दशा हो रही है। आज दिन में मैं युवाओं से बात कर रहा था, इस देश का युवा भ्रष्टाचार से पीड़ित है। मैंने कहा इस देश का भ्रष्टाचार 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा यदि इस देश के बच्चे को धर्म की शिक्षा दी जाए। इस देश की शिक्षा में से धर्म आता दिया, इससे भ्रष्टाचार बढ़ा। मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। एक उदाहरण तो मुझे बहुत प्रिय है। मैं दिल्ली में था, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में, चाणक्यपुरे से कुटेल नगर मेट्रो से जाता था। मेट्रो से उतरने के बाद साइकिल रिक्शा में अपने कार्यालय जाता था विवेकानंद केंद्र के। जब साइकिल रिक्शा से जाता था तो साइकिल के 7 रुपए लगते थे।
एक दिन की घटना है 2004 की, जनवरी महीने की होगी, जिस समय कॉमनवेल्थ के घोटाले चल रहे थे। सुबह अखबार में 11,000 करोड़ के घपलों की खबर पड़ी होगी और शाम को रिक्शा से जब पहुंचा और उस रिक्शा वाले को, जो आपकी परिभाषा में अनपढ़ अंगूठा छाप निरक्षर है, उस रामावतार मिश्रा को मैंने 10 रुपए का नोट दिया। उसने कहा भाई साहब चिल्लर नहीं है क्या? 3 रुपए नहीं है। मैंने कहा मेरे पास भी 5 का सिक्का है, 7 नहीं है, तुम ऐसा करो 3 रुपए रख लो, मैं रोज आता हूँ, कल परसों दे देना। उसने कहा नहीं भाई साहब, इतने दिनों से आप मिले नहीं, क्या पता कल परसों भी मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ये आपका 3 रुपए मैं अपने सर पे नहीं रख सकता, आप 5 दे दो, कल परसों मिलोगे तब 2 दे देना। मैंने कहा तू मेरे 3 नहीं रख सकता तो मैं तेरे 2 कैसे रख सकता हूँ? मैंने उसको पूछा क्या हो जाएगा, तू इतना साइकिल रिक्शा चला के आया, पसीना बहाया, 7 रुपए कम है, मुझे लगता है कि तेरे को 10 मिलने चाहिए, वैसे भी सामान्य लोगों से 1.5 गुना वजन है मेरा, तो ज्यादा तुमने मेहनत की है, 10 ले ले, क्या फर्क पड़ता है? उसने जो उत्तर दिया वो भारत है, वो धर्म है भारत का। दिल्ली में जहां हजारों करोड़ के घपले होते हैं, उस दिल्ली में ये रिक्शा वाला मुझे बताता है, यदि आपके 3 रुपए मैंने गलती से अपने घर में ले गए तो ये अधर्म की कमाई, शब्द सुनिए, ये अधर्म की कमाई मेरे परिवार का सत्यानाश कर देगी। इसके होने से मेरे बच्चों के संस्कार खराब हो जाएंगे, मेरी बेटी भाग जाएगी, मेरी माँ बीमार हो जाएगी। क्या आप मेरे घर को बर्बाद करना चाहते हो जो मुझे 3 रुपए का लालच दे रहे हो? इस देश का रिक्शा वाला धर्म जानता है, ये विज्ञान है, धर्म का विज्ञान है, सत्य है। 1 पैसा भी यदि धर्म का आपके घर में चलता है, आप लेकर के जाते हो, इसी जीवन में यहीं पर भुगतना पड़ेगा। ये इसके देश के हमारा मिश्रा को पता है, इस देश के उच्च शिक्षित लोगों को नहीं मिलता, इसलिए वो करोड़ों के घपले करते हैं, उनको धर्म का भय नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, इसका रक्षा करते हैं। इस देश का धर्म गांव में, इस देश के आदमी में जीवित है, जिस आदमी को ये धर्म का गणित आज भी सिखाया जाता है। कौन सिखाता है? आपके विद्यालय नहीं सिखाते। भारतीय शिक्षा मंडल का दायित्व है, पिछले 6 महीने से देश भर के 23 वाइस चांसलर से मिल चुका हूं। वाइस चांसलर से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर एक स्कूल के प्यून तक, चपरासी तक, सब लोग मानते हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है, बदलनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री संसद में कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन नीड्स ओवरऑल, इसको बदलना चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में जो अभिभाषण इस बजट सत्र में हुआ, हमारे महामहिम राष्ट्रपति का, उसको पढ़िए, उसमें वो कहते हैं एजुकेशन इन इंडिया नीड्स ग्रासरूट लेवल चेंजेस, आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। मैंने ईमेल डाला, मैंने कहा भाई साहब आप तो एग्जीक्यूटिव हेड हो, आपके नाम से भारत सरकार, महेश जी को अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है, राष्ट्रपति के नाम से मिला होगा, प्रधानमंत्री इस देश का एग्जीक्यूटिव हेड है, इस देश के कार्यपालक कहते होना चाहिए। अरे तुम कहते होना चाहिए तो करेगा कौन? करने वाला कौन? इसका कारण क्या? उनको दोष नहीं देता, उनका दोष नहीं है, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनको पता है बदलना चाहिए, लेकिन क्या बदलना चाहिए ये पता नहीं। वो विवेकानंद हमको बताते हैं, विवेकानंद बताते इस भारत की धमनियों में धर्म को बहा दो। यदि दिल्ली जैसी घटनाएं इस देश में नहीं होनी है तो इस देश की शिक्षा में धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। इस देश के बच्चे को धर्म सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का धर्म सिखाता है एक अपनी पत्नी के अलावा विश्व की समस्त महिलाएं मातृस्वरूपा है, मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु नोष्ठवत्, ये इस देश की शिक्षा है, जिस शिक्षा को हमने अपनी शिक्षा पद्धति से हटा दिया क्योंकि हम सेक्युलर हैं। इस देश की एक रास्ते, इसलिए बातें तो बहुत है करने के लिए, समय की सीमा है, एक ही बात में सारी बातें नहीं की जा सकती। स्वामी विवेकानंद की 150 मनाने के लिए एकत्रित हुए, इस देश में धर्म पर चर्चा शुरू कीजिए, चाय की टपरी पर, अपने कार्यालय में
संविधान करना जानते थे, आज हम भूल गए। आज हम धर्म और रिलीजन को पर्यायवाची करके प्रयोग करते हैं। सारी गड़बड़ इससे हुई। डिपार्टमेंट ऑफ धर्मा स्टडीज की स्थापना हुई। यह तय हुआ कि इसके अंदर हिंदू, जैन, बौद्ध, कंफ्यूशियस इस प्रकार के धर्मों का अध्ययन होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी, ये 3 सेमेटिक रिलीजन्स की पढ़ाई होगी। क्या भेद है? वो कहते हैं, जो कहता है कि केवल मेरा ईश्वर सत्य और मेरे ईश्वर को माने बिना तुमको मुक्ति नहीं मिलती, वो रिलीजन। और जो कहता है दुनिया के सारे ईश्वर सत्य है और किसी भी मार्ग से वहां तक पहुंचा जा सकता है, वो धर्म। 15 अगस्त 2009 को अमेरिका की मैगजीन न्यूज़वीक में लीजा मेदर का लेख छपा। वो उसकी सोशल एडिटर है। वो लिखती है, नाउ वी ऑल हैव बिकम हिंदूज, वी मतलब अमेरिकन्स। लीजा मेदर लिखती है 2009 में 15 अगस्त को, इंटरनेट पे जाकर के आपको इसमें मूवी मिल जाएगा। वी आर ऑल नाउ हिंदूज। क्या कारण